विचार बना लिए हैं कि हम लोग जो है वोट किसी भी पार्टी को नहीं करेंगे। हमारे पूरे गांव वालों को केवल रोड से मतलब है, इस बार पार्टी से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने फाइनली फैसला ये कर लिया है कि अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी प्रत्याशी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, कोई हो। अवधेश मंत्री विधायक बने, एक बार सांसद बने, यहीं के हैं, इनको सबको दिखाई नहीं देता। 500 मीटर दूर अवधेश प्रसाद का आवास है। बेवकूफ बना के हमसे सबसे कई बार वोट ले चुके, अब की थोड़ा बेवकूफ बना पाए हैं। अब की हम सब खुद होशियार होगा, जे बनवाए वही वोट दे। अवधेश प्रसाद ये कहते हैं कि इस बार फिर से हम चुनाव जीतेंगे, हमारे लड़के जीते। अरे उनके कहे से कुछ हो जाए, उनके कहे से कुछ हो जाए, वो बोरम भर के वोट ले हैं, बोरम भर के वोट ले हैं। वोट तो हमें सबका देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने को है, जिसमें अयोध्या जिले का एक विधानसभा है मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूदगी है। और मौजूदगी का कारण आप लोगों को पता ही होगा इस समय कि चुनावी घमासान लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर रावण की भी पार्टी, जिसमें 3 पार्टियां अपने कैंडिडेट को यहां से घोषित कर चुकी हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दी है। बाकी इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस गांव में है, उस गांव में जब इधर से निकल रहा था तो इनायत नगर एक जगह पड़ती है, उसी से सटा यह गांव। कौन सा गांव है ये? हरदीन का पुरवा, जहां पे एक बोर्ड हमको दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उसी गांव के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण बना कि आप लोगों ने ऐसा बोर्ड आप लोगों ने चस्पा किया। सबसे पहले तो इस गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे सारे गांव के लोग हैं। हम अभी आ रहे थे, आपका जब उधर से निकलने लगे रोड से, तो आपके गांव का एक बोर्ड हमको दिखता है जिसमें आप लोगों ने मेंशन किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या आप किसी को वोट नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, अगर हमको रोड नहीं मिलेगा तो हम लोग इस बार कटिबद्ध होकर के ये विचार बना लिए हैं कि हम लोग जो है वोट किसी भी पार्टी को नहीं करेंगे। पार्टी का कोई मतलब नहीं है इस बार, केवल आपको रोड से मतलब है? जी बिल्कुल, इस बार हमारे पूरे गांव वालों को केवल रोड से मतलब है, इस बार पार्टी से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी भी पर्सनल प्रत्याशी से भी कोई मतलब है। प्रत्याशी से भी मतलब नहीं जी है? बिल्कुल। अगर हमारा रोड नहीं बनेगा तो इस बार सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार वोट नहीं करना है इस उपचुनाव में। जब मैं आपके गांव में रोड से नीचे उतर के आया तो देखा कई जगहों पे गड्ढे खुदे हुए हैं, कुछ कार्य चल रहा है पानी की टंकी का शायद। जी हाँ, इस समय पानी की टंकी का जो है काम चल रहा है, और जगह जगह पे जो रोड थोड़ा बहुत बनी भी है, इस समय जान लीजिए वो भी गड़बड़ी हो रही है। हाँ, उसका भी दुरुस्तीकरण का ठीक से हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो रोड का हाल आप आए हैं उधर से आप लोग देखे होंगे। एक बार आप लोग अपने उस कैमरे के माध्यम से रोड दिखा दीजिए, तो ये बगले देख लीजिए। अभी मैं उसको दिखा, अभी रोड का भी मैं फोटो लूँगा, और जो आप लोगों ने बोर्ड मेंशन किया उसका भी फोटो लूँगा। जैसा कि इस समय जो चुनावी घमासान है, आपके यहाँ से अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के लड़के को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। जी बिल्कुल। आप लोग उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अब ये तो जो है चुनावी मुद्दा है, बहरहाल हम लोगों को चुनावी मुद्दे से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वो एक अलग मैटर है। हम लोग केवल अपने रोड के बारे में ही बोलेंगे और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। चुनावी मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करेंगे? ज़्यादा चुनावी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, वो अपना एक अलग मुद्दा है। अच्छा, कुछ तो आप लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने ऐसा नाम दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति तो लानी ही पड़ती है उसमें। नहीं, हमने जो है बात हमारी जो है अजीत जी से भी हुई है, और हमारे पूर्व प्रधान जी ने भी जो है उनसे बात किया कि आकर के इस मुद्दे को जो है उठाएं, लेकिन आज तक अभी भी वो हमारे ना यहाँ पर दुर्गा माता जी के पंडाल में भी आए और ना ही अभी तक हमको कोई आश्वासन दिया। हाँ, एक आश्वासन हम लोग को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रतिनिधि अरविंद तिवारी उर्फ टिंकू तिवारी, जो इस बार जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने फीता काटा और जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, बाबा गोरखनाथ जी को अगर टिकट मिलता है तब जो है वोट से पहले वो जो है रोड हमको बना करके दे देंगे। ये अभी तक ये आश्वासन मिला है, लेकिन अभी कोई लिखित या ऐसा कुछ, जब तक काम नहीं होता तब तक हम लोग क्या माने। अच्छा, बाबा गोरखनाथ की आपने बात की, बाबा गोरखनाथ को इस बार टिकट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? अभी तो जो है कि आशा तो यही है कि अब लाइन में तो बहुत लोग हैं, क्योंकि
मैं उन्हीं की जुबानी जो मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे इस समय 29 प्रत्याशी लाइन में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल 29 प्रत्याशी लाइन में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 29 कैंडिडेट का नाम गया है, जो सभी लोग कह रहे हैं कि हम सभी लोग अपने अपने टिकट का दावा ठोक रहे हैं कि हम लाइन में, हम सबसे पहले। हाँ, लेकिन जो है कि अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी में, ये मेरी अपनी राय है, अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी में बीजेपी में अगर देखा जाए तो शायद बाबा गोरखनाथ ही हैं। तो हार क्यों गए थे 2022 के चुनाव में, ऐसा क्या हो गया था? वो उनके कुछ कारण थे, अपने निजी कारण थे, और जिसमें ये जान लीजिए कि हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जो कुछ प्रतिनिधि थे, जो उनके साथ रहने वाले थे, उन लोगों की वजह से जो है वो हारे हैं। और बाकी उनकी कार्यकारिणी, जो उनकी पर्सनल अपनी कार्यकारिणी है, वो तो ठीक है, लेकिन उनके साथ जो लगे लोग साथ में रहते हैं, उन लोगों ने उनको हराने का कार्य किया है बीजेपी से। अगर बाबा गोरखनाथ को हराने का कार्य किया है तो उनके ही सहयोगियों ने, उनके ही साथ रहने वालों ने उनको हराया है चुनाव में। अच्छा जी बिल्कुल। एक बात हम और आपसे लोगों से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी का एक अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि हम पीडीए का नारा देते हैं कि पीडीए का साथ जो चला, जिसमें उस पीडीए के नाम पर 2024 का चुनाव में अच्छा वो भी रहा उनका। जी जी बिल्कुल रहा। ठीक ठाक उन्होंने सीट निकाला तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ पे समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से नकारा लोग घोषित कर दिए थे, वहाँ भी समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के जो दौर हैं, अगर आप बात करेंगे यादव समाज की, तो यादव समाज ये कहता है कि हम अखिलेश यादव के साथ में हैं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ में यादव समाज रहता है, टिकट देने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की बात करते हैं और कहीं बाहर का यादव उनको दिखाई नहीं देता है। ऐसा है तो ये तो जो है कि अखिलेश जी का अपना निजी फैसला है और निजी चुनाव, मतलब उनका अपना एक निजी सुझाव है। उनको जो मजबूत लगता है, जो मजबूत कैंडिडेट दिखता है कि जो बीजेपी के प्रत्याशियों को हरा सके। नहीं, आप ये बताइए कि उन्हीं के परिवार के ही बीजेपी को हरा सकता है और अदर यादव क्यों नहीं हरा सकता? ऐसा है कि अब जो क्षेत्र से जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो प्रत्याशी होते हैं उनके बारे में डिबेट जाता है, उनके पास तक पहुंचाते हैं लोग। मेरी बात को आप वो ले जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब आप समझ लिए, आप समझ रहे हैं लेकिन आप बात को घुमा रहे हैं। समझ तो रहे हैं बहुत अच्छे से। परिवार बात को कहना चाह रहे हैं। परिवार बात क्यों? परिवार नहीं है, थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां हैं। जैसा कि अभी देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल क्या, अभी 2 दिन 3 दिन पहले टिकट घोषित होता है और करहल सीट से, क्या करहल में ऐसा कोई, जब अगर बात करेंगे कि वो सीट ऐसी है कि यादव बाहुल्य विधानसभा है वो, जहां से अखिलेश यादव स्वयं विधायक चुने गए थे, तो आज ऐसा क्या हो जाता है कि पुनः उनको तेज प्रताप यादव ही यादव दिखाई देते हैं और वहां का यादव क्यों नहीं यादव दिखाई देता है, जो कि तेज प्रताप यादव वहां से वोटर भी नहीं है। अब इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब उनकी नज़र में, क्योंकि मुखिया हैं, समाजवादी के मुखिया हैं और हम यादव समाज के एक नेतृत्व करने वाले हैं, तो बहरहाल उनका फैसला ही हम लोगों का फैसला होता है। हम लोग ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं करेंगे कुल मिला करके। बाकी जो उनका फैसला है वही जान लीजिए सही है। अगर तेज प्रताप यादव को उन्होंने टिकट दिया है तो वो उनकी अपनी सोच है और हो सकता है बीजेपी को हराने में वो सक्षम भी हो, इसलिए जो है हमें नहीं कहेंगे कि हाँ उनको वोट देना या उनको टिकट देना गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी जब सवाल लेंगे कि आप सबसे पहले मुलाकात आपसे होती है, जब मैं आता हूं तो सबसे पहले आपसे मुलाकात होती है और यही मैं पूछता हूं कि ये क्या है आप लोग लगाए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या मसला है ये? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी बात ये रह गई कि रोड का मैटर हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा रोड का मैटर। और आप जब उतरे हैं हाईवे से तो देखिए कितना खतरनाक मोड़ बना है वो, उस पर अभी 2 एक्सीडेंट हुए हैं, ऑन स्पॉट लोग खत्म हो गए। उसकी कोई देख रेख ना प्रशासन कर रहा है और ना कोई स्थानीय नेता कर रहे हैं। अच्छा, कोई मौके पर कैसा हुआ क्या नहीं, तब हम लोगों ने ये ठान लिया है कि जब हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, तब वोट नहीं देंगे। आप लोगों ने फाइनली फैसला ये कर लिया है कि अगर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी प्रत्याशी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, कोई हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो निकल के आई है
जो मिल्कीपुर विधानसभा है, मिल्कीपुर विधानसभा में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से सबसे बड़ा बजट, पूरे अयोध्या का पूरा बजट यहाँ पे लगा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे 9 बार सभा करते हैं। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे 9 सभा कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं। लेकिन एक गांव उसी में ऐसा छूट जाता है जिसमें वहाँ पे रोड के लिए वहाँ के ग्रामवासियों को एक बोर्ड लगा करके बोर्ड के जरिए संदेश देना पड़ता है कि अगर हमारा रोड नहीं बनेगा तो यहाँ पे हम लोग उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके से गांववासी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, थोड़ा सा जिस तरीके से आप बता रहे थे, आप क्या कहेंगे उस पर? हम लोग जब तक रोड नहीं बनेगा किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। हमें किसी से दुश्मनी नहीं, जो पार्टी बनवाएगी उसी को पूरा गाँव वोट देगा। जिस तरीके से ये बताइए, अगर जातिवादी राजनीति की बात की जाए कि तो जाति अगर आ जाएगा तो नहीं देंगे वोट, तब भी नहीं देने जाएंगे? तब भी नहीं देंगे। जो पार्टी काम कराएगी उसी को देंगे, तब भी नहीं देंगे। अगर अपनी जाति का कोई नेता आ जाता है, कोई भी आ जाए, जो हमारा काम करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी पीडीए बना रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, तमाम ऐसी लुभावनी चीजें देती है, उसी में जनता लोभ जाती है। नहीं, लोभने पे नहीं। हमने 2 बार अवधेश मंत्री, विधायक बने, 1 बार सांसद बने, यहीं के हैं। आज तक यही मोड़ पे गाड़ी चढ़ती है, एक्सीडेंट हो जाता। अभी 18-20 दिन पहले एक बच्चा मर गया था। इनको सबको दिखाई नहीं देता। 500 मीटर दूर अवधेश प्रसाद का आवास है, दिखाई नहीं देता। आज 15 दिन हो गया बैनर लगे हुए नहीं है इस गांव में। क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ठीक है, अगर ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये इंटरलॉकिंग रोड है, ये प्रधान के ही उससे निस्बत से होता है, क्योंकि प्रधान भाई इसका एक वो होता है ना, प्रधान नहीं देख रहे हैं इसको चीज को। प्रधान से बोले हम लोग, वो बोले कोई मतलब ही नहीं है इस गांव से हमको। तो हम लोग आगे कदम उठाए, प्रधान से बताए, गड्ढा देकर इतना पानी भरा रहता वहाँ आगे। बरसात में आने जाने वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं, गिर पड़ते हैं, बस्ता खराब हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है। प्रधान वहीं बगल खड़ंजा लगवाए हैं, उसको गड्ढा को प्रधान जी यहाँ के मौके के जो हैं देखे हैं वहाँ नहीं। अच्छा, ये जो खड़ंजा लगा हुआ है, जो ये इंटरलॉकिंग लगी हुई है, ये किसने लगवाया है? थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। थोड़ा कैमरे से बहुत दूर हो जा रहे हैं हम लोग। ये बताइए कि ये जो लगा था, ये कौन लगवाया था? ये जो है पूर्व प्रधान के कार्यकाल में लगा हुआ था, जब पूर्व प्रधान उस समय रामानंद यादव जी थे। 2021 में चुनाव हुआ था। श्वेता सिंह जिला पंचायत के जो है नीति से शायद लगा था। और जो है कि प्रधान जो है वो पूर्व प्रधान थे। 8-9 साल हो गया लगे हुए, 8-9 साल हो गया लगे। हाँ, 8-9 साल हो गया इसको लगे 8-9 साल हो गया। उसके बाद से इसके रिपेयर भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जो ईंटें टूट रही हैं, कोई रिपेयर करने नहीं आ रहा है। और इस समय जो इसमें इंटरलॉकिंग में ईंटा लगा हुआ है, वो भी एकदम रद्दी क्वालिटी का है, मौके पर एकदम, उसमें कोई क्वालिटी नहीं, कोई नहीं, सब ईंटा टूटे हुए हैं। ये तो हम लोग मजबूरी है, आ जा रहे हैं। बस बरसात में इतना गड्ढा हो गया है, पानी भर जाता है कि रात में अगर बिना टार्च के जाओ, गिर पड़ो, पैर टूट जाए। ये देखिए आपके सामने गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये देखिए तालाब। वो तो देख रहा, मैंने देखा, सारी चीजों को देखा, क्योंकि ग्रामीण स्तरीय में सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है, जमीनी मुद्दा होता है, वो होता है सड़क, नाली, बिजली, यही सब मेन मुद्दे होते हैं। अगर ये मुद्दा गांव से दूर चला जाता है, नेता इस पे ध्यान नहीं देते, तो सत्यता यही होती है कि वोट ही आदमी, इंसान के हाथ में वोट ही एक सबसे बड़ा मजबूत ताकत है आज के जो दौर में। उसी से मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है सब सारे वोटरों की। यह साफ बात है, जो रोड बनवाएगा उसी को पूरा गांव वोट देगा। बस हम लोग अब की पूरा एक, ना जातिवाद ना कोई वाद हो, जातवाद कोई वाद हो, कुछ से नहीं। जो काम करेगा हमारे गांव का उसी को वोट देंगे। आश्वासन से भी हम लोग वोट देने वाले नहीं हैं। इस बार झूठा आश्वासन भी अगर हमको कोई दे के जाता है कि हाँ हम आपका ये बनवा देंगे, जिस दिन काम शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में 4-5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव होता है। जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय आप लोग को नहीं, ये बोर्ड नहीं लगा देता?
नहीं, तब हम लोगों ने तब बारिश उतनी नहीं हुई थी। बारिश होने के बाद ये सारी समस्याएं हम लोगों को जो है झेलनी पड़ी। उसके बाद से जो है हम लोगों ने कदम उठाना शुरू किया। तब बारिश तो हुई नहीं थी उस समय। बारिश के बाद सही समस्या होती है, तभी रोड तो गलतियां तो आप लोगों की भी की है। वो समझ लीजिए। जैसा कि अगर देखा जाएगा तो अभी हाल फिलहाल में 2024 का लोकसभा चुनाव जब बीतता है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतते हैं इसी विधानसभा से। नेता लोग जो है बेवकूफ़ बना के हमसे सबसे कई बार वोट ले चुके हैं। अब की थोड़ा बेवकूफ़ बना पाए हैं। अब की हम सब खुद होशियार होएगा, जे बनवाए वही वोट दे पाए। अवधेश प्रसाद ये कहते हैं कि इस बार फिर से हम चुनाव जीतेंगे, हमारे लड़के जीते। अरे उनके कहे से कुछ हो जाए, उनके कहे से कुछ हो जाए। वो बोरम भर के वोट ले हैं, बोरम भर के वोट ले हैं। वोट तो हमें सबका देखा है। तो वो तो कहते हैं योगी जी क्या बोरम भर के लाएंगे। हाँ, तो जैसे योगी जी नहीं लेके आएंगे वैसे वो भी नहीं लेकर आएंगे। हाँ, वोट तो हम लोगों को देना है।